दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को इतना पसंद किया, इतना सराहा। आपके लाइक और कमेंट के साथ साथ आप जिस तरह से हमसे सवाल पूछते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए, वो सही में हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि एनएलपी के माध्यम से हम अपने जीवन में जो हमारे पुराने बिलीफ है, पुराने जो विश्वास है, जो हमने मान्यताएं हैं, जो हमने पकड़ के रखी है, उसको हम लोग कैसे तोड़ें। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। बात ये होती है दोस्तों कि जो भी मान्यताएं, जो भी बिलीफ हम बना के रखते हैं वो एक बार में नहीं बनता। कुछ बिलीफ बचपन से हमको डाला जाता है, जैसे तू लड़की है, तू लड़का है। बचपन से दूसरा बिलीफ डाला जाता है, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। तीसरा बिलीफ डाला जाता है, तुम इंडियन हो, तुम जर्मन हो, तुम इंग्लिश हो, तुम अमेरिकन हो। ये जो बिलीफ है धीरे 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 इनके साथ चलते चलते, समाज के साथ मिलते हुए, सोसाइटी के साथ मिलते हुए जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, धीरे धीरे ये बिलीफ इतना पक्का बन जाता है कि हमको ये समझ ही नहीं आता कि बिलीफ हम में है कि हम बिलीफ से हैं। तो एनएलपी ये करता है कि हमारे उस बिलीफ को कुछ आयाम देते हैं, कुछ डायमेंशन देता है, जहां पर आप अपने उस बिलीफ को चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप बिलीफ को चेक करते हैं तो आपको बहुत सारी संभावनाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं, और वो संभावनाएं आपके जीवन के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी हो सकते हैं और बहुत ही बेहतर भी हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ परिवर्तन जो है वही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि परिवर्तन हर दिन हो रहा है। रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो रात को जो पर्सन सोया था और सुबह जो पर्सन उठा है, ये दोनों अलग है। क्योंकि इस बीच में 8 से 10 घंटे के प्रोसेस के अंदर में आपके शरीर में इतने सारे परिवर्तन हो गए हैं जो आपको कंप्लीटली नया करता है। क्योंकि उन परिवर्तनों को हम देखने के आदी नहीं है, तो हमें वो पता नहीं चलता और हम नोटिस नहीं करते। संसार में एक चीज यथावत है, परिवर्तन। उसी तरीके से हमारे जो बिलीफ होते हैं, जो विश्वास होते हैं, वो भी परिवर्तनकारी है। आप जब चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पे उस बिलीफ को बदल सकते हैं। और एक बार अगर आप अपने बिलीफ को बदलना सीख गए तो मैं आपको कह दूं कि जो भी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में घटित हो रही है, उन स्थिति परिस्थिति को देखने के लिए आप पुराने पैरामीटर के हिसाब से उन्हें नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, वो हर चीज नया है, हर चीज परिवर्तित हो रहा है, और हर परिवर्तित चीज को देखने का ढंग अलग होता है जो आपने बनाया है खुद के लिए। दूसरी बात आती है दोस्तों विश्वास। विश्वास हमारे अवचेतन मन की एक ऐसी कड़ी है जिसमें आप सही चीज भी डालें, पॉजिटिव भी डालें या नेगेटिव डालें, जो भी आप उसमें फिट करते हैं वो उसी गति से फिर आपके जीवन को उसी राह पे लेके चलती है। विश्वास, अगर आप किसी नकारात्मक चीजों को लेके, नकारात्मक सोच को लेके अगर उस चीज के ऊपर आप विश्वास करके बैठ गए हैं तो आपका जीवन का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर किसी पॉजिटिव चीज को, जो हो सकता है संभव होना थोड़ा सा मुश्किल लगे औरों के लिए, लेकिन आपने उस पर विश्वास किया हुआ है, तो वो चीजें भी आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप उन बहुत सारे डॉक्टरों में से कुछ चुनिंदा डॉक्टरों के पास जाते हैं। हर डॉक्टर अगर देखा जाए आपकी बीमारी के लिए सेम टू सेम वही दवाइयां देता होगा, लेकिन आप पर्टिकुलर एक ही इंसान के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जो इंसान है ये मुझे समझता है, मुझे सही तरीके से दवाई देगा और इसकी दवाई देने से ही मैं ठीक होऊंगा। अगर उसकी वही दवाई कोई दूसरा डॉक्टर दे तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। सही है ना? एक मजेदार बात मुझे याद आया इसी डॉक्टर के ऊपर में। एक बार क्या होता है, एक एमडी डॉक्टर रहते हैं, वो बहुत ही फेमस रहते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी रहते हैं। एक बार वो अपनी मिसेस के साथ एक फिल्म देखने के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो फिल्म देखने के लिए गए, फिल्म देखते देखते आधा घंटा 1 घंटे के बाद उनके मिसेस के सर में बहुत ही पीड़ा होनी शुरू हो गई। वो दर्द से एकदम व्याकुल होना शुरू हो गया। उनका परेशान है, इधर छटपटा रही है, उधर छटपटा रही है। तो अपने पति को कहते हैं, सुनो जी, मेरे ना सर में बहुत दर्द कर रहा है, चलो हम लोग चलते हैं, फिल्म नहीं देखते। और
अब पति परेशान, हालांकि हर पति अपनी बीवी से रहता ही है परेशान, लेकिन उनके लिए परेशानी ये थी कि दिन भर वो क्लिनिक में बैठे रहते थे और बहुत दिनों के बाद उनको समय मिला एक अच्छी फिल्म देखने के लिए, और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो फिल्म देखते देखते अब इनकी बीवी के साथ एक प्रॉब्लम आ गया। तब क्या करें, साफ साफ कुछ बोल भी नहीं सकते। तो तभी उन्होंने कहा, अरे सुनो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि आज जब मैं क्लिनिक में था, एक MR आया था, उसने एक नई मेडिसिन के बारे में बताया जो अभी अभी लॉन्च हुई है, और सच कह रहा हूं डार्लिंग, ये जो मेडिसिन है बहुत ही कारगर है। अगर तुम इसका यूज कर लेती हो, इसको खाना नहीं है, सिर्फ फोटो में रखना और चूसना, और जैसे आप तुम करती हो तो धीरे धीरे 2 मिनट के अंदर में तुम्हारा सर दर्द चला जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसा अपनी बीवी को कहा, उनकी बीवी खुश हो गई, बोले ठीक है दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक छोटी सी गोली, अंधेरे में थे क्योंकि फिल्म चल रहा था, थोड़ा सा अंधेरा था, एक छोटी सी गोली उनके हाथ में दे दिया, और उनकी मिसेस ने उस गोली को अपने जीभ के ऊपर में रख लिया। चूसते रही चूसते रही चूसते रही। थोड़ी देर के बाद अचानक, मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट होगा, 2-3 मिनट के बाद उन्होंने अपने पति को कहा, ये जी सुनो ना, तुमने जो मेडिसिन दिया सच में कमाल का है। वो MR को कहना कि ये मेडिसिन बहुत अच्छा है, और मैं इसको 2 मिनट से खाली चूस ही रही हूँ, मेरा पूरा सर का दर्द चला गया। पति कुछ नहीं बोला, पति चुपचाप रहा। पति बोला चलो अच्छी बात है, चलो फिल्म देखते हैं। इंटरवल होने के बाद जब दोनों बाहर गए, पति ने अपनी बीवी को कहा कि तुमने जो मेडिसिन को दिया चूस रही हो? हाँ चूस रही हो। चलो उसको निकाल दो अभी। सर का दर्द चला गया ना? हाँ चला गया। तो पत्नी जैसे निकालती हो मेडिसिन को, तो वहां पे उसके पति के शर्ट का एक बटन रहता है। समझे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं? एक शर्ट के बटन से भी उनकी पत्नी का सर दर्द चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उनको पत्नी को विश्वास था कि मेरा पति एक MD है, एक अच्छा डॉक्टर है, ये कभी भी मुझे कोई गलत दवाई नहीं देगा। तो विश्वास इस तरीके से वर्क करता है। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों के प्रति विश्वास कीजिए, और आप देखिए कि आपके जीवन में हर एक वो चीज होनी शुरू हो जाएगी जो आप सच में चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।